आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान लाइव होगा न्यूज़ से क्राइम रिपोर्टर एंड बॉलीवुड एक्टर। तो साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है हज हाउस पे। तो यहाँ पर हम जायज़ा लेंगे या कि हाजियों की ट्रेनिंग के लिए क्या क्या इंतज़ाम है, किस तरह इंतज़ाम किए गए हैं और क्या क्या सुविधाएं उनके लिए पैदा की गई हैं। तो आइए हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर और मिलवाते हैं यहाँ के अधिकारियों से। तो साथियों, अब हम पहुँचे हैं मसूद अख्तर साहब के पास। तो आइए उनसे कुछ जानते हैं यहाँ की तैयारियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, लाइव होकर न्यूज़ में बहुत बहुत आपका वेलकम है, स्वागत है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हज में हाजियों की तैयारी के लिए उसकी क्या इंतज़ाम चल रही है आपने, और कब फ़्लाइट है, कब से इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी? हज 2023 में जाने वाले हज यात्रियों की 7 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से फ़्लाइट से होंगी। उसकी तैयारियां चल रही हैं। ऊपर गद्दे तकिए वगैरह की सबकी व्यवस्था हो गई है, सफाई वगैरह की भी कर दी है अंदर, और कुछ सामान जो लेना है वो बाज़ार में ऑर्डर वगैरह सब दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह कल परसों तक वो भी सब आ जाएगा। उम्मीद है कि 3 तारीख तक ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो यहाँ सब MP लेवल के पूरे हाजी आते हैं एक ही बार में, सब ट्रेनिंग होती है या किस्तों में? आप किस तरह ट्रेनिंग देते हैं उनको? हाँ, मध्य प्रदेश से जो लोग हाजी जाते हैं वो अपना अपना एक एम्बार्केशन पॉइंट चूज़ करते हैं खुद ही। जी। तो किसी ने बम्बई, किसी ने भोपाल, किसी ने इंदौर, किसी ने नागपुर। अपने जिसने जहाँ का टिक लगाया वो लोग वहाँ पर से उनकी फ़्लाइटें होंगी। मैक्सिमम जो जा रहा है भोपाल और इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट से जा रहा है। ये तकरीबन 2400 के करीब यहाँ से जा रहा है, वो इतने ही तकरीबन इंदौर से जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। और आप सब लोग जो इंतजामिया कमेटी में सवाब जारी हासिल करती है, हाजियों की खिदमत करती है, तो हाजियों का हमने बात करी मसूद साहब से। आइए अब हम आपको बात कराते हैं और यहाँ के जो मौजूद हैं इनके पार्षद भूतपूर्व, उनसे बात करते हैं। तो साथियों, अब हम आपकी मुलाकात यहाँ के भूतपूर्व पार्षद से कराते हैं जो यहाँ की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और हाजियों की ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ये रेहान साहब से। रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हम जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ इंतजामिया कमेटी जो इंतजाम किया है आपने, उसके बारे में बताइए आप। क्या उसमें जो हाजियों के लिए जो ट्रेनिंग का आप इंतजाम किया है आपने, और कब से शुरू हो रहा है वो ट्रेनिंग, और क्या क्या उसकी व्यवस्था है, उसके बारे में पूछना चाहेंगे हम आपसे। जो व्यवस्था में क्या बताऊँ, आपका कैमरा चल ही रहा है, व्यवस्थाएं देख लो आप कैसी व्यवस्थाएं। उसके अंदर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो लिफ्ट चालू नहीं है, हाजी के लिए क्या फैसिलिटी रहेगी। पूरा कचरा कम, सफाई नहीं है, हज कमेटी की कुछ नहीं है, तो ऐसे थोड़ी होगा। जैसा कि हमारे रेहान भाई ने बताया, यहाँ पर जो कमियां गिनवाई, वाकई में वो सब हाजी जो बाहर से आएंगे MP लेवल के, उनको यहाँ सुविधाएं चाहिए, वो जो अभी मौजूद नहीं है। उसके लिए क्या क्या इंतजाम और होना बाकी है और होना ज़रूरी है और होना चाहिए, क्योंकि हाजी पैसा लगा के जाता है और अपना कीमती जो मेहनत का पैसा होता है, यहाँ अगर उसको आसानी नहीं मिलेंगी जैसा कि आपने बताया, तो परेशानी का हिस्सा होगा। तो अब हम बात करते हैं सऊद साहब से। आप अपनी राय देना चाहेंगे इस पर? देखिए, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वो बहुत धीमी गति से चल रही हैं और टाइम बहुत कम है। तो मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से चाहूँगा कि उसकी जल्द से जल्द तैयारी करें और हाजियों को जो सुविधाएं वो देने का काम करें। देखिए, जैसा कि सऊद साहब ने बताया, वक्त बहुत कम है, हाजी आने वाले हैं और इंतजाम बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए ये वीक पॉइंट है, इस पर हमें गौर करने वाली बात है। अब हम जानना चाहेंगे मुनव्वर साहब की राय। सर बताइए, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय ये है, जैसे सऊद मियाँ ने अभी कहा कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है जी, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब हाजी आएंगे तो उनके साथ लोग भी आते हैं। जैसे अभी हमारे रेहान भाई ने बताया, लिफ्ट नहीं है, गद्दे नहीं आए, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो हज हाउस पैसे तो पूरे ले लेता है, मगर उसके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं वो दे नहीं पाता। तो उसका भी तो कम से कम इंतज़ाम करें। आदमी को इतना पैसा ले रहा हो, 60-70 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहा हो उनसे, और सुविधा क्या दे रहा हो आप? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है वहाँ। सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। हाजियों के नाम के ऊपर बहुत लंबे चौड़े घपले घपाले हो रहा है भाई, ये चल लिया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि हाजियों के नाम पे हाजियों के साथ ऐसा किया जा रहा है। और हमने जो इनसे राय जानी, देखिए सारी पोल पट्टी खुल के रह गई, हाजियों की व्यवस्था बिल्कुल नाकाम है। अब हम बात करते हैं हमारे शाहिद साहब से। सर आप बताइए इसके बारे में। देखिए, आज हम लोग आए थे यहाँ पर, हमने आज हज हाउस का दौरा किया और हज हाउस को हमने देखा। आने वाले 7 तारीख को यहाँ से फ़्लाइट जानी है पहली, तो हमने यहाँ पर आके दौरा किया। जबकि हाजी मध्य प्रदेश के जो हाजी हैं जिनकी 7 तारीख को फ़्लाइट है, वो 5 तारीख को भोपाल पहुँच जाएंगे। तो हमने
हज हाउस का दौरा किया। दौरा करने के बाद हमने सोचा कि हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे, वहाँ के सीईओ साहब से मिलेंगे और यहाँ जो कमियाँ हैं उनको बताकर आगे बताएंगे। चेयरमैन साहब तो यहाँ मौजूद है नहीं, सीईओ साहब मिले, उनको बताए हैं हमने। यहाँ पर बाथरूमों में टोटियाँ नहीं हैं, यहाँ से लेकर बाहर तक का रोड इतना ख़राब हो रहा है, बेइंतहा गड्ढे हो रहे हैं, जिसको बनना बेहद आवश्यकता है। उसके अलावा रूम्स जो हैं जिनमें गद्दे लगना चाहिए, अभी तक गद्दे नहीं लगे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर लगेज रखा जाएगा उसकी जगह पर साफ़ सफाई होना है, पार्किंगों की जगहों की व्यवस्था होना है, ये सारी चीज़ें यहाँ होना है। लेकिन अभी तक जो हमने देखा कि बहुत सारे काम बाकी हैं, जबकि सचिव महोदय जो सीईओ साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 3 तारीख तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी बोला है और आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम 3 तारीख को एक बार फिर आएंगे और 3 तारीख को पूरी बिल्डिंग का बाकायदा वीडियोग्राफी करके, अभी आपने देखा होगा बाहर टेंट वगैरह ये लग रहा है, अभी हमने नगर निगम के लोगों से भी बात की है साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए, जो यहाँ से लेकर बाहर तक साफ़ सफाई करेंगे। इसके लिए इनकी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हमारा काम जो है, हम जो भी कमियां हैं उससे इनको आगाह कराएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उसके हिसाब से उनसे निपटा जाएगा। अभी फ़िलहाल ये है कि हमने देखा तो बहुत सारी कमियां उसमें दिखी हैं। जैसे हमारी चेयरमैन साहब से भी बात होगी, उनको भी बताएंगे कि अभी ये काम होना बाकी हैं। 5 तारीख को हाजी भोपाल आ जाएंगे। जब हाजी भोपाल आ जाए उस वक़्त हमारे पास किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए, यही उम्मीद है हमें। और हम उम्मीद करते हैं कि हज कमेटी जल्द से जल्द सारे चीज़ों का इंतज़ाम करवाएगी। नहीं करवाएगी तो फिर हम देखेंगे उसको। जी, देखिए कमियाँ बहुत सारी मौजूद हैं। ये भूतपूर्व पार्षद हमारे मेहनत में लगे होंगे बेचारे। शाहिद साहब, एक बात और पूछना चाहिए हम आपसे कि ये जो हज में जो अमाउंट बढ़ा दिया है, एक गरीब आदमी जो पहले आसानी से हज कर पाता था, अभी उसके लिए हज करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इतना अमाउंट क्यों बढ़ा दिया है? क्या इसका व्यवस्था है? देखिए, इसका जवाब देने वाला ना हज कमेटी में, मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो कहना हम कुछ नहीं कर सकते। और सेंट्रल हज कमेटी को भी हमने लिखा है, हमने स्मृति ईरानी जी को भी लिखा है, सबको हमने लिखा है कि हाजियों के साथ जुल्म हो रहा है, हाजियों के साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने इस पर अभी कोई कंसिडर नहीं किया। बहुत सारे लोग कोर्टों में गए हैं। कोर्ट का अगर डिसीज़न हो जाएगा हाजियों के फेवर में तो यकीनन उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। और अगर कोर्ट ने डिसीज़न नहीं दिया या कोर्ट में पिटीशन नहीं एक्सेप्ट हुआ तो हाजियों को ये भुगतना पड़ेगा। हाजी की मजबूरी है कि कुरे में उसका नाम आता है, उसकी मजबूरी है कि उसे हज पे जाना है। ज़िंदगी में एक मरतबा हज करने जाता है वो, तो उसकी मजबूरी है, उसे जाना है। ये 5 लाख नहीं 50 लाख मांगेंगे तो हाजी देने को तैयार होगा। लेकिन ये जुल्म है, हाजी के साथ ज़्यादती है, नाजायज़ पैसा लिया जा रहा है जिसका कुछ नहीं बताया जा रहा है कि किस चीज़ के कितने पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि शाहिद साहब ने बताया कि हाजियों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, रेहान भाई से हम बात करना चाहेंगे। रेहान भाई क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखो, सारे मीडिया में आप लोगों के भी सबके द्वारा हुआ, हज का नाम आया, हज के ऊपर एक लूटा घसीटी का जो हाजियों से वसूली की जा रही है उसके ऊपर जाए। हाजी किसी सरकार के उसका मोहताज नहीं है, चाहे हज कमेटी हो या वो। हाजी जब हज कमेटी के अंदर एक कदम चलता है तो उसका भी पैसा चुकाता है। एयरपोर्ट पे जाता है पेशाब करने तो उस तलक का पैसा हाजी से वसूल कर लेते हैं। लेकिन जो बातें आ रही हैं हज कमेटी के अंदर हाजी आ गया, अब उसके अंदर प्राइवेट बसें लग रही हैं, ये लग रही है। पैसा हज कमेटी नहीं कर रही, यहाँ के लोग खिदमत कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? गद्दे खराब हो गए, वो पैसा कहाँ गया? फिर गद्दे आ गए। तो मध्य प्रदेश हज कमेटी इसकी कसूरदार है। हमारा हाजी जाएगा ना, आज जा रहा 4.25 लाख रुपए का, 4.25 साढ़े 4 लाख रुपए का हाजी पड़ रहा है। उसने एक एक कदम रखा है, घर से निकलने के बाद हज कमेटी में शामिल हुआ, एक एक कदम का पैसा चुकाया है। यानी हाजी ने पूरी अपनी कीमत अदा करने के बाद भी उसको मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, आपका ये कहना है? नहीं, मिल ही नहीं रही है। आप आंखों देखा हाल देखो ना। अब हज कमेटी में क्या वीरान पड़ा हुआ है, देश गायब है, ये नहीं है। हज कमेटी का हज का इतना करीब टाइम आ गया, 7 तारीख से फ्लाइट देना है, यहाँ पर कोई परेशानी हल नहीं है, तो हाजी को क्या फैसिलिटी दे पाएंगे? अभी सही कहा आपने, वक्त बहुत करीब है और इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है। जी मुनव्वर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का ये है कि अभी स्मृति ईरानी जी ने एक घोषणा करी थी कि हमने हाजियों के ऊपर 50,000 रुपये कम कर दिए। जी तो मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कौन से 50,000 रुपये कम कर दिए? आपने बजाय 50,000 रुपये कम करने के 68,000 रुपये उनसे ज़्यादा ले रहा है यहाँ से बम्बई जाने के। बम्बई जाने तक का किराया 68,000 रुपये कहाँ है? वो कौन से ऊपर टेंडर नहीं कराए तुमने? कौन सी फ्लाइट है जो टेंडर कराई थी जो 68,000 रुपये बम्बई तक जाने के लेते हैं? उसमें कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
ये देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये इसकी अगर जांच हो ना सही तरह से तो बहुत लंबा घोटाला है इसके अंदर। यानी यहाँ से बम्बई तक के 68,000 रुपये, कौन सी फ्लाइटें हैं ऐसी जो 68,000 रुपये किराया ले? हिसाब से ये नाजायज़ है, हाजियों के साथ ज्यादती है जी। सही कहा। 50,000 रुपये आप कह रही थी कि हम 50,000 रुपये हाजियों पे कम कर देंगे। कौन से कम करें आपने 50,000 रुपये? आज 4.5 लाख रुपये का हज हो रही है। और अभी इसके अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके अंदर एक तरफ से खाली जाती थी, एक सीट खाली जाती थी, एक सीट भरी जाती थी, तो उसके अंदर 2.5 लाख रुपए में हज हो रही था। आज तो हम पूरी फ्लाइट लेके जा रहे हैं, उसके बाद 4.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, तो ये जुल्म है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। बस 1 रुपए की गवर्नमेंट के साथ हमारे ऊपर 1 रुपए की रियायत नहीं है, बल्कि और जहाँ 2 लाख लग रहे थे वहाँ 4 लाख लग रहा है। ये हमारे साथ रियायत करिए गवर्नमेंट की, उसके लिए हाजी बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा कर रही है। बड़े अफसोस की बात है कि ना तो गवर्नमेंट से कोई सहूलियत है, ना वक्फ बोर्ड से और ना हज कमेटी से। जैसा कि हमारे भूतपूर्व पार्षद ने बताया, इंतजामिया जो है यहाँ का इंतज़ाम बिल्कुल चरमराया हुआ है। हाजी वक्त करीब है आने का, तो अभी देखिए हम आपको फिर और भी बताते हैं हज के। देखिए जैसा कि शहर के ज़िम्मेदार लोगों ने आपको यहाँ की कमियाँ बताई, यहाँ के हालात बताए, तो किस तरह ये हाजियों के साथ ज़्यादती है और उनका पूरा पैसा भरने के बाद उनको सुविधा नहीं मिल रही। तो साथियों देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा हज हाउस का। देखिए यहाँ पर अभी तक पुताई भी नहीं हुई है, यहाँ पर पानी जम रहा है और यहाँ पर अंदर की हालत दिखाएंगे आपको। आइए चलिए अंदर हमको आपको दिखाते हैं। लिफ्ट भी ख़राब है और किस तरह गद्दों का इंतजाम है, किस तरह रूम की सफाई है, वो हम आपको दिखाते हैं। आइए साथियों दिखाते हैं हम आपको अंदर का नज़ारा। देखिए यहाँ पे ये ऑफिस है और ये यहाँ अपन चेक करते हैं, ये लिफ्ट चालू नहीं है, लिफ्ट ख़राब पड़ी है, वक्त बहुत कम है, 5 तारीख को वो आने वाले हैं हाजी, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पर अभी। तो आइए अब हम आपको यहाँ के रूम दिखाते हैं। आइए ये यहाँ से हम रूम की ओर बढ़ रहे हैं भैया। हाँ हाजी यहाँ ठहरते हैं, यहाँ ये सब रूम है और ये वाली लिफ्ट चेक करते हैं। देखिए पूरे एमपी लेवल के यहाँ पर हाजी ट्रेनिंग लेने हज हाउस में आएंगे। यहाँ पर लिफ्ट ख़राब पड़ी है, पुताई भी नहीं है, ये शटर यहाँ कबाड़ा पड़ा है अभी। और आइए हम आपको और रूम दिखाते हैं, कहाँ उनकी व्यवस्था है, किस तरह उनकी ठहरने की। हाजी अपना पूरा पैसा भरता है और यहाँ पर उसको पूरी जो आसानी है वो नहीं मिल पाती हैं। तो ना तो यहाँ कोई गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती है और यहाँ पर ये हज कमेटी का ये हाल है। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं कि वक्त बहुत करीब है हाजियों के आने का। एक बड़ी तादाद में यहाँ हाजी आते हैं, ठहरते हैं और हाजी यहाँ पर ठहरने का, एक एक कदम चलने का पैसा भरता है अपनी जेब से, अपनी हलाल कमाई से। उसको जो आसानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। ये रूम है उनके ठहरने के। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर शहर के कुछ ज़िम्मेदार लोगों ने अभी हमें बताया, उन्होंने जो कमियाँ गिनवाई वो बिल्कुल हमने सही पाई। जैसा कि लिफ्ट उन्होंने बताई थी, लिफ्ट पूरी बंद है, कोई भी लिफ्ट चालू नहीं है। आइए आगे का नज़र हम आपको दिखाते हैं। के बारे में अब हम आपको बताते हैं। 5 तारीख करीब है और यहाँ का जो हमने जायज़ा लिया तो तैयारियाँ जो हैं वो माकूल नहीं हैं, बहुत लेट हो रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सब अधूरा पड़ा है अभी, और ये जो पार्किंग की हालत है वो भी चरमराई हुई है साफ़ सफाई के मामले में। और जैसा कि हमने आपको अंदर बताया, अंदर से लेके बाहर तक बहुत बुरा हाल है। जब एमपी लेवल के यहाँ पर हाजी सब आएंगे तो उनको किस तरह यहाँ आसानी है ये दे पाएंगे, और ये लगता नहीं है कि हाजियों को कोई आसानी दे पाएँ और हाजियों को परेशानी होगी। और हज कमेटी का ये मतलब होता है कि हाजी जो पूरा पैसा भर के आता है तो उसको पूरी सुविधाएं मिलें, और उसमें बुज़ुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो साथियों आइए अब हम आपको और भी कुछ चीज़ें बताते हैं। अभी तक का हमने आपको जायज़ा लिया और हमने आपको बताया हज कमेटी के बारे में। अब बहुत जल्दी हम आपको आगे की तैयारियों के बारे में जल्दी बताएंगे कि क्या क्या तैयारियाँ किस तरह हुई और किस तरह हाजी आने के बाद हम आपको एक बार फिर से बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।